प्रैक्टिकल बातें करने के लिए आपके पास आया हूँ। ये दूसरी मुलाकात है हमारी आप लोगों से, पतल जी से होती रहती है। कुछ बातें मैं आपको करना चाहूँगा। इंग्लिश का एक वर्ड है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और हमारे सबके साथ अभी वही हो रहा है। चाहे आप हो, चाहे पंजाब के लोग हों, चाहे तमिल के लोग हों, चाहे झारखंड के लोग हों या बिहार के लोग हों, सबके साथ अभी यही हो रहा है। क्योंकि एक रूलिंग क्लास है जो चाहता है कि सारी पावर उनके पास रहे, सारी रिसोर्सेज उनके पास रहे, और उनके कुछ खास चुनिंदा लोगों को ही सारी सहूलियत मिले। तो उसके लिए वो कहा जाता है कि हम उनके लिए पीनट्स हैं, हमारी कोई औकात ही नहीं है। वो जब मर्जी चाहे किसी भी लड़की का रेप कर दें, किसी का मर्डर कर दें, किसी का कुछ कर दें। तो ये चल रहा है, और ये पिछले 70 साल में ज़्यादा हुआ है। क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो पहले भी था, जो उसको हम कहते हैं कि मध्य प्रभुसत्ता इस भारत की जो संस्कृति में है, ये जो यूपी, मध्य प्रदेश और यहाँ की जो संस्कृति जिसका जिक्र बड़े भाई जी ने भी किया था, कि जिसको हम ब्राह्मणवाद या पिपरवाद कहते हैं, वो है। तो मैं जो आपसे बात करने आया हूँ कि आपकी जो लड़ाई है बहुत देर से शुरू हुई है। मैंने ये बात आपको पहले भी कही थी। तो आप लोग जागे हैं, पर बहुत देर से जागे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप जागे हैं। तो कुछ लोग जो पिछली बार आए थे आप लोगों में से, और बहुत सारे लोग आप लोगों में से इस बार पहली बार दिल्ली आए हैं। तो आप दिल्ली को देखिए, आप इसकी हवा को भी समझेंगे कि इसकी हवा में क्या है। यहाँ लोग चाहते हैं कि हम सुप्रीम रहें और आपको गिरा के रखा जाए। तो हमें करना क्या है? मैं फिर आपसे बोलूँगा, आपको सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हो, आप किसी के थ्रू लड़ रहे हो, आपको अभी तो आप लड़िए, लेकिन जो आपकी लड़ाई है वो लंबी है। तो आपको अपने में से एडवोकेट पैदा करने पड़ेंगे, वकील पैदा करने पड़ेंगे। तो मैं बोलूँगा, जिन लोगों की स्टडी के ऊपर कोशिश जारी है, आप लोगों के कबीलों में से, आप लोगों के जो गाँवों में से है, उन लोगों को वकील बनना चाहिए, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बनना चाहिए। क्योंकि सिर्फ एक पतल ये काम नहीं कर पाएगी, हमें जिम्मेवारियाँ बांटनी पड़ेंगी, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा मैं कहूँगा कि जैसे आप हम लोग या राष्ट्रपति को दे देंगे तो कुछ हो जाएगा, मेरे को नहीं लगता इतनी जल्दी होगा। हमें बहुत सारे दरवाज़ों में जाना पड़ेगा और प्रेशर बनाना पड़ेगा। तो जैसे माइनॉरिटी कमीशन है उस पर जाइए, आप जो वुमेन कमीशन है उस पर जाइए, उसके घर पे बैठ जाइए जाके। जो नेशनल चेयरमैन है वुमेन्स कमीशन की, उसके घर पे बैठिए। वो आज सुनेगी नहीं तो कल सुनेगी, उसको चिट्ठी भेजिए। तो ये सारा काम के लिए जो हमारा सिख समुदाय है, जो हम गुरु नानक पातशाह को मानने वाले लोग हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहेंगे। जो मेन बात मैं आपसे करने आया हूँ कि हम आपके साथ पीछे जरूर खड़े रहेंगे और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो मेन लड़ाई है वो आपको लड़नी है। तो जैसे हमारे मेंटर हैं, वो आज यहाँ नहीं है, ठीक है, वो ना भी हो लेकिन हम हैं। आज परमजीत जी आए हैं, मनधीर सिंह जी नहीं आए हैं, तो हम लोग में से कोई ना कोई आपके पास आता रहेगा। हम साथ में मिलकर काम करते रहेंगे, लेकिन ग्राउंड में लड़ाई आपको लड़नी है। दूसरा मैं आपको कहूँगा कि एक तो हमारा पीसफुल जो ये शांति प्रिय एजिटेशन चल रहा है, ये चलता रहे। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमने अब शुरू की है, वो ये है कि अपने गाँवों में अपने ग्रुप्स बनाओ, और गांवों में और ब्लॉक लेवल पे अपनी टीम तैयार करो, ताकि कोई आप पे अटैक ना करे। ये आपका सेल्फ डिफेंस है, और सेल्फ डिफेंस का राइट सुप्रीम कोर्ट भी आपको देता है। तो इस चीज़ को आप समझो। अब उस पर जो लेडीज़ हैं, मैं उनको बोलूँगा, आप लोग भी मार्शल आर्ट सीखो। कि हमारी सत्ता खतरे में है या हमारे अंदर टूट ना हो जाए, तो आखिर प्रधानमंत्री जी ने किसानों की थोड़ी सी बात तो मान ली ना। तो जब उन पर प्रेशर पड़ेगा, वो आपकी बात भी मानेंगे। तो वो प्रेशर बनाने की ज़रूरत है। लेडीज़ को मैं बोलूँगा कि आपको तगड़े होने की ज़रूरत है। जो जेंट्स यहाँ आए हैं, पुरुष, उनको बोलूँगा कि आपस में यूनिटी बनाइए, पढ़िए, अपनी हफ्ता में एक एजुकेशनल वर्कशॉप लगाइए कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको एनालाइज करिए, आगे क्या करना है उसके बारे में भी सोचिए। जब आप ग्रुप्स बना के अपनी अपनी ड्यूटी बांधेंगे, तब जो आपको अचीव करना है वो 10 साल, 15 साल या 20 साल में होगा। नहीं तो जहाँ 70 लगे फिर 70 लग जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, एकदम इसका इलाज नहीं है, और एक छड़ी से भी इसका इलाज नहीं है। बाकी हम सिख समुदाय आपके साथ हैं, तमिल भाईचारा आपके साथ है, नागा के लोग आपके साथ हैं,
हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी जो प्रेयर है जिसको हम डेली करते हैं, जो भाई ने भी बताया कि सरबत का भला, वो हम डेली करते हैं, इसलिए आज हम यहाँ पे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि लिखने में, पढ़ने में, अपनी बात पहुँचाने में करिए, एजिटेशन करिए। और दो चीज़ कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि मेंटल टफनेस और फिज़िकल टफनेस ज़रूरी है। पेशेंस रखिएगा, जीत होगी लेकिन देर से होगी, ठीक है। इसके लिए मैं आपसे यहाँ से क्षमा लूँगा। जो आपका ईश्वर ने जो हमारी सेवा लगाई थी उसमें अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।